कुछ नहीं छिपेगा, सब दिखेगा साफ साफ। न्यूज अड्डा सिर्फ IBC 24 @YouTube पर। नमस्कार, मैं हूं वरुण सखाजी और आप देख रहे हैं IBC 24 और खबर विभाग। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल जनवरी 2023 में ख़त्म हो जाएगा। इसे लेकर के जनवरी के फर्स्ट वीक में एक बड़ी अहम बैठक होने जा रही है। माना यह जा रहा है कि JP नड्डा का कार्यकाल आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन भाजपा है ये जहां पर जो बताया जाता है या जिसकी चर्चा होती है वो अक्सर नहीं होता। मोदी की भाजपा सरप्राइज़ देने के लिए जानी जाती है। ऐसे में ये बात बहुत ज़रूरी है कि JP नड्डा का कार्यकाल विस्तार ना भी हो। वैसे तो JP नड्डा का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा ही है, ख़राब नहीं है, लेकिन उनका जो भी चयन होगा वो सिर्फ ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर नहीं होगा। चूँकि 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनमें 3 अहम राज्य हैं। उन 3 अहम राज्यों में 115 लोकसभा की सीटें आती हैं। इसलिए जो भी पार्टी का अध्यक्ष बनेगा वो इस बात को सोचकर बनाया जाएगा जो कि इतना बड़ा चेहरा हो जो इन चुनावों का वजन भी सहन कर पाए और इन चुनावों की अच्छी रणनीति बना पाए। इसके अलावा नए अध्यक्ष पर 2024 के लोकसभा चुनाव की अहम जिम्मेदारी होगी, जिसे लेकर के भारतीय जनता पार्टी कोई भी रिस्क नहीं ले सकती। हाल ही के विधानसभा चुनावों के नतीजे कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास क्षेत्रीय क्षत्रप नहीं बचे हैं। हर चुनाव में उनको मोदी के चेहरे का सहारा लेना पड़ रहा है। यह एक तरह से ख़तरा भी है, चूँकि विधानसभा के चुनाव बहुत ही माइनर और बहुत ही लोकल विषयों पर होते हैं। ऐसे में ये खतरा भाजपा के लिए बड़ा सिद्ध हो सकता है। मोदी के 2014 से लेकर के 2019 तक के चुनावों में उनके खास सिपह सालार अमित शाह सीधे प्रोफाइल में रहे हैं। ये पहला ऐसा 2024 का आम चुनाव होगा जब अमित शाह सीधे प्रोफाइल में ना हो करके बैकडोर से रणनीति को संभालेंगे। बैकडोर से रणनीति को संभालना और सीधे ड्राइविंग सीट पर बैठने में फ़र्क होता है। तो पार्टी चाहेगी कि इस बार ऐसे अध्यक्ष का चयन किया जाए जो अमित शाह के समकक्ष हो, या कि यूं कहें जो मोदी के चेहरे से मेल खाता हो। आइए जानते हैं नड्डा उतने बड़े चेहरे बन सकते हैं या नहीं, या फिर कौन है भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो इस तरह की भूमिका में काम कर सकता है। नड्डा के ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो उनके कार्यकाल में देश में 14 राज्यों में चुनाव हुए हैं। इनमें से पार्टी 7 में जीती है, जबकि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की पलटी और जोड़ ली जाए तो यह संख्या 9 हो जाती है। लेकिन बिहार की उल्टी पलटी घटा दी जाए तो यह संख्या घटकर 8 रह जाती है। यानी बिहार में भाजपा समर्थित गठबंधन ना रह करके अब वहां राजद और जदयू का गठबंधन बन गया, इसलिए वो राज्य भाजपा के खाते से हट गया। ऐसे ही उनके प्रदर्शन को राज्यसभा की कसौटी पर कसें तो इन 2 वर्षों में 81 सीटों पर निर्वाचन हुआ है, जिसमें से 32 भाजपा की अपनी थी, लेकिन भाजपा इनमें से 30 पर ही वापसी कर पाई। लोकसभा के उपचुनावों की संख्या 8 रही है, जिनमें से नड्डा के कार्यकाल में भाजपा ने 3 पर जीत दर्ज की है, जबकि आसनसोल जैसी सीट नहीं बचा पाए और 2 नई सीटें हासिल की हैं। इनमें एक आजमगढ़ और दूसरी रामपुर है। इन 8 में से भाजपा के पास 2 सीटें थीं। सबसे अच्छा प्रदर्शन यूपी में रहा है, लेकिन वहां का क्रेडिट योगी को जाता है। नड्डा के कार्यकाल में 122 विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं। इनमें से पार्टी ने करीब 60 से अधिक सीटों में जीत दर्ज की है, जबकि लोकसभा 2019 के चुनावों के मुकाबले इन्हीं क्षेत्रों में पार्टी ने हार कर भी अपना करीब 2.5% वोट बढ़ाया है। ऐसे में नड्डा कार्यकाल विस्तार के प्रबल दावेदार हैं, लेकिन पार्टी अगर दूसरे चेहरों पर दांव खेले तो वे कौन हो सकते हैं। 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। इसके पहले अगर भाजपा अपने संगठन के चुनाव में उलझती है तो जो चुनावी मैदान है उसमें उतरने में उनकी देरी हो सकती है। तो ऐसे में जो भाजपा का चुनाव है, अलग अलग राज्यों में जो उनके प्रदेश स्तर पर संगठनात्मक चुनाव होने हैं वो स्थगित होने वाले हैं। ऐसे में स्वतः ही JP नड्डा जी को एक कार्यकाल और बढ़ोतरी हो सकती है उनकी। इसके पीछे एक और वजह मानी जा सकती है कि 2019 में अमित शाह को भी ऐसे ही उनका कार्यकाल भी बढ़ाया गया था। हालांकि ऐसा कहते हैं कि मोदी जी के कार्यकाल आने के बाद बीजेपी को प्रेडिक्ट करना बड़ा आसान काम नहीं रह गया है, लेकिन JP नड्डा की बात करें
तो उनका आरएसएस पे भी काफ़ी भरोसा, आरएसएस के भरोसेमंद माने जाते हैं और उन्होंने अपने अनुभव से संगठन को जो स्ट्राइक रेट है, जो चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, उनका बहुत अच्छा माना गया है। तो मुझे लगता है कि उनको दोबारा से मौका मिलेगा और वो एक बार फिर से कमान संभालने वाले हैं बीजेपी की। नड्डा नहीं तो कौन के जवाब में पार्टी के पास अनेक चेहरे हैं। हाल ही में गुजरात नतीजों के बाद मोदी ने वहां के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल की तारीफ की। इसे भी राजनीतिक पंडितों ने पार्टी अध्यक्ष जैसी अहम जिम्मेदारी के रूप में देखा है। पाटिल शाह के बेहद करीबी हैं, गैर गुजराती होकर भी गुजरात में अहम भूमिका में है। 2014 के चुनावों के वक्त पाटिल मोदी की ए टीम में शामिल थे, जो पीके जैसे अन्य लोगों के कामकाज और वर्किंग पैटर्न पर नज़र रखती थी। पाटिल के अलावा पार्टी में बड़े चेहरे के रूप में ओम माथुर, BL संतोष भी हैं। ओम माथुर रणनीति के जादूगर हैं, उनकी कार्यशैली शाह के समान डेटाबेस है। संतोष दक्षिण भारत के होने के नाते पार्टी का अच्छा चेहरा हो सकते हैं। कांग्रेस के वर्किंग पैटर्न को देखें तो वह दक्षिण भारत की तरफ ताकत लगाती दिख रही है। ऐसे में भाजपा चाहेगी कि वह हिंदी हार्टलैंड और पूर्वोत्तर में मोदी की लोकप्रियता और सरकार के कामकाज का फायदा उठाए और दक्षिण भारत में कांग्रेस के प्रसार को रोकने के लिए दक्षिण भारतीय चेहरे के जरिए संगठन की ताकत का इस्तेमाल करे। यह रणनीति कारगर हो सकती है। ओम माथुर, BL संतोष और CR पाटिल के अलावा एक थ्योरी में शिवराज सिंह चौहान भी फिट बैठते हैं। चौहान का मोदी शाह से तालमेल उतना अच्छा नहीं है, लेकिन वे चुनावों की रणनीति बनाना भी जानते हैं और लोगों के बीच वे लोकप्रिय चेहरा भी हैं। ऐसे में वे एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। चौहान के होने से मध्य प्रदेश में पार्टी की पकड़ बनी रहेगी, जहां लोकसभा से ठीक पहले चुनाव होने हैं। वैसे तो नड्डा का कार्यकाल विस्तार लगभग तय है, लेकिन फिर भी हम इस बात पर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि भाजपा चौंकाती रही है। इसकी एक वजह यह भी है 2024 में लोकसभा के आम चुनाव होंगे। मोदी का ये तीसरी बार चुने जाने के लिए बड़ा चुनाव है। ऐसे में भाजपा कोई रिस्क नहीं लेगी। दूसरी बात यह है कि एक ऐसा चेहरा होना चाहिए जो मोदी के समान हो। तीसरी बात यह है कि 2025 में मोदी की आयु 75 वर्ष हो जाएगी। जो उन्होंने खुद ने एक ड्रॉ की है लाइन, उस लाइन को वो कैसे लांघेंगे? अगर वो नहीं लांघते हैं तो ऐसे में मोदी का विकल्प कौन होगा? इसलिए भाजपा का जो भी आगामी अध्यक्ष होगा वो बहुत बड़ा चेहरा होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने पास ज़रूर रखिएगा। जब जनवरी में नया अध्यक्ष आएगा तो आप इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं कि ये विश्लेषण कितना सटीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।